देखेंगे मार्कुस उसका 12 का 42 में, उसमें क्या लिखा है मूल्य के बारे में। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 तमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। कौन डाल रहा है? एक कंगाल विधवा। नीचे पढ़ो, उसमें भी क्या लिखा है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और पढ़ेगा। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। आज हम देख रहे एक मूल्य के बारे में। आज हम प्रभु के लिए कैसा मूल्य के साथ जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस चीजों को हम ध्यान दे, वो कुछ नहीं देखा है, सिर्फ परमेश्वर का भवन में था, उसको देखा और उसके जीवन में और कुछ नहीं था। वो जो भी था वो प्रभु के लिए वो दे दिया है। अगर हम आज प्रभु के लिए आराधना कर रहे हैं, आज हम प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, आज हम प्रभु के लिए इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आज हम प्रभु के लिए कुछ किसी को बता रहे हैं, या आज हम दान दे रहे या दशमांश दे रहे, वो भी एक हमारे लिए मूल्य है। इस मूल्य के बारे में कोई भी नहीं जानते हैं, सिर्फ वचन ही बता सकता है। हालेलुया। आज हम अपना जीवन में जो प्रभु ने दिया है कि हम कैसा जिए, कैसा आगे बढ़े, कैसा आशीष पाए, इस वचनों के द्वारा। इस दुनिया में जितना भी किताबें हैं, आप वो पढ़ लीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा, आपको ये किताब जीवन बदल देंगे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? आपको और मुझे पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर हमको आत्मिक भोजन देके गए हैं। आज इसका ध्यान कोई नहीं करते हैं। जैसे हम घर जाते हैं, हम कहीं और ध्यान लगाते हैं। ये हमारा विश्वासियों का गलती है। शैतान भी हमारा ध्यान को चुरा रहा है, हमारा समय को चुरा रहा है, हमारा पवित्रता को चुरा रहा है, हमारा जो संबंध है यीशु मसीह के साथ वो भी चुरा रहा है। ये विश्वासी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आज हम ये संसार वाली चीजों के लिए 12-12 घंटा 15-15 घंटा हम मेहनत करते हैं कि नहीं, लेकिन आत्मिक के लिए कोई मेहनत कर रहे हैं क्या आज? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। 100 में से आपको 10 या 15 या 20% लोग मिलेंगे, बाकी संसार के लिए मेहनत करते। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। जो लोग संसार को प्रेम किए वो प्रभु के कभी भी बच्चे नहीं हो सकते हैं, परिवार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि संसार के लिए प्रभु आया था, उसको खत्म किया, हमको एक नया जीवन देके गया है। हालेलुया। यहाँ पे एक विधवा औरत, हम फिर से पढ़े उसी वचनों को। इतने में एक कंगाल विधवा 41 से हम पढ़े। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि कौन देख रहे थे? प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि कौन कैसे हृदय से प्रभु का भवन में प्रभु का राज्य के लिए, उसका सेवकाई के लिए दे रहे हैं। उसका वो मूल्य देने वाला एक मूल्य का चीज वो भी देख रहे हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिर से हम रिपीट करें, वह मंदिर के भंडार 41 से। हाँ, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में से किस प्रकार पैसे डालते हैं। देखो यहाँ पे किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार पैसे डालते हैं। अगर हम कले से आ रहे हैं, किस हृदय से, किस सोच से हम आ रहे, प्रभु भी देखते हैं हमको। हालेलुया। अगर हमको ऑफिस वाले कोई धमकी देते हैं कि भाई आप कल से टाइम पे नहीं आओगे तो आप मत आओ, कैसा डर जाते हैं हम, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन प्रभु का भवन में आने के लिए आज सबसे पीछे हम ही रहते हैं, संसार के लिए पहला रहते हैं कि नहीं? लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि कौन कैसा डाल रहे हैं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर चीज का ख्याल रखते हैं, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो। आप किस प्रकार से प्रभु से जुड़े हुए हो, उस चीजों का ख्याल रख रहे हो, आदर कर रहे हो,
और आगे बढ़ रहे हो, प्रभु उस चीज का भी आदर करते ख्याल रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे ये विधवा ने उसके जीवन में जो भी था पूरा चीज उसको डाल रहा है। प्रभु ने देखा कि ये और दूसरे लोग कैसा डालते हैं। अगर आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं तो किस प्रकार से, किस हृदय से, किस सोच से, किस मन से प्रार्थना कर रहे, वो भी प्रभु देखते हैं। ये भी हमारे लिए एक मूल्य, हर चीज का वो ध्यान देते, देखते, ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना किए प्रभु नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे, हर चीज का ख्याल रखते हैं वो। हालेलुया। वो दान के लिए जब ख्याल रख रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए क्यों नहीं ख्याल रखेंगे? बताइएगा। पैसा तो कागज से बनी हुई पैसा है, कुछ काम का है नहीं, लेकिन आज वो इंपॉर्टेंट हो गया है। पैसा नहीं तो कोई जी नहीं पाते हैं, पैसा नहीं तो किसी का दिमाग भी काम नहीं करता, ऐसा हो गया है। क्या वो पैसा हमको स्वर्ग लेके जा सकता है? प्रभु का आशीष दे सकता है? किसे हम रिपीट करें उसको? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं जी। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 तमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। आज जो भी वचन है, प्रभु के लिए हम कैसा जीते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उसका भी वो ख्याल रखते हैं। अगर इस स्थान में हम बैठे हुए हैं, कोई तो भी प्रभु के लिए कुछ किया है, जो प्रभु आज उस स्थान में बैठने के लिए हमको जगह दी है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? अब इस दुनिया में जो भी करते हो, प्रभु का काम छोड़ के आपको कुछ मिलने वाला है? आप इंसान के लिए कितना भी लाखों, करोड़ों या मिलियंस आप खर्चा करो या जो भी लगाओ, उसका आशीर्वाद इंसान से नहीं मिलने वाला, दुनिया से नहीं मिलने वाला। आप प्रभु के लिए छोटा कुछ करो, यहां पे भी आपको आशीर्वाद है और स्वर्ग में भी आपको आशीर्वाद है। इसीलिए यहां पे प्रभु ध्यान दे रहे हैं कि यहां पे कौन किस हिसाब से, किस रीति से, किस मन से, किस सोच से प्रभु का पवित्र मंदिर में आए हुए हैं और प्रभु के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले हम घर के बारे में देखे हैं और अभी देख रहे हैं हम प्रभु का घर के बारे में। हालेलुया। हम यहाँ पे जितने भी दशमांश या दान देते हैं, क्या प्रभु नहीं देख रहे हैं? प्रभु देख रहे हैं। आपको और मुझे वो एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि हम जितने लोग दिल से दिए हैं, दिल से आज तक दे रहे हैं, प्रभु कितना आशीर्वाद कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 कलम में क्या लिखा है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। सही सही बता रहे क्या? पढ़िएगा 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। क्योंकि उसका मूल्य मूंग से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कोई है क्या ऐसा आज? पहला लाइन में ये लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। आज प्रभु जान के भाई लोग, आप लोग ये मत सोचो कि बहन लोगों का पास्टर जी सपोर्ट कर रहे करके। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है कि नहीं? आज ऐसे ऐसे बहन लोग अपने अपने घर में बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने भाई लोगों का ख्याल रखते हैं, यानी कि हस्बैंड का ख्याल रखते हैं, घर का ख्याल रखते हैं कि नहीं? फिर भी
डांट सुनना पड़ रहा है बहन लोगों को, लेकिन बचनों से सीखना है। यहां लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। पास्टर जी हमारे लिए बोल रहे लेकिन मत बोलो, हम सबके लिए है ये। आज ऐसे ऐसे प्रभु ने लोगों का जीवन में काम किया है और अच्छा अच्छा पति भी दिए हैं, पत्नी भी दी है। लेकिन कुछ कुछ घर में ऐसा है कि अपने पत्नी का ख्याल पति लोग नहीं रखते हैं, हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते, गुस्सा करते हैं। जो पत्नी का भी प्यार धीरे 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 कम होते जा रहा है। और जैसे ही प्यार हट रहा है, नफरत बढ़ रहा है। हालेलुया। हम किसी को नफरत करने के लिए प्रभु ने वो जीवन हमको नहीं दिया, या एक परिवार हमको नहीं बनाया है। पहले घर के बारे में देखे हम, उसके बाद प्रभु का घर के बारे में देखे हम। अभी क्या देख रहे हैं हम? एक पति पत्नी, एक परिवार के बारे में हम देखते हैं कि एक पति पत्नी भी कितना मूल्य हो सकता है। बहुत लोग गिड़गिड़ाते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे एक अच्छा पत्नी दो। जब पत्नी मिल जाती है तो 1 साल के बाद ना पत्नी खाना खाया, ना वो अच्छा से है, ना बातचीत, ना उसका कुछ सम्मान आदर, कुछ नहीं। ये लो जी थोड़ा पैर दबाओ, थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे उसको नींद आया गया, वो पत्नी ऐसी ही रहेगी। मैं बहुत लोग जानता हूं मैं। तो हम अपने फायदा के लिए अपने अपने पत्नियों को इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। क्या आपका शरीर और मेरे शरीर में घाव लगने से आप ख्याल नहीं रखते? रखते हैं कि नहीं? चोट लगने से पहले तो हम दवाखाना भाग जाते हैं कि नहीं? वैसे ही हमारा पत्नियों को और पतियों का भी ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है।